हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, अब डिफाइन पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मतलब क्या है, वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकले, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल जल रहा होता है तो कोल क्या होता है, कार्बन होता है, और किसकी प्रेजेंस में जल रहा होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही देता है जलने के बाद, और उसके साथ साथ हीट भी निकलती है। तो कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जिस रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि नीचे था बर्निंग ऑफ कोल में, तब कोल तो जलता ही है, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ता है और उसके साथ साथ हीट भी निकालता है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात करते हैं व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नाउन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती हो, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बिल्कुल उल्टा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, हीट जो थी वो रिलीज होती थी, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जो कि आगे हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट जो था हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो ऐसे रिएक्शन, जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी डिफाइन नहीं पूछी गई एग्जाम में तो कम से कम एग्जाम्पल तो ज़रूर पूछेंगे कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है, और अगर एक्सोथर्मिक का पूछें तो बर्निंग ऑफ कोल दे दिएगा, उसमें हीट रिलीज हुई है। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा।